नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले हमने पढ़ा था साधारण ब्याज और आज पढ़ रहे हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से भी बहुत आसान है यदि आप इसको अच्छे से कर लोगे तो इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले का यूज़ हम कम ही करेंगे। तो अभी हम बिना फॉर्मूले से कर रहे हैं, तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मूले की, तो बिना फॉर्मूले से करते हैं अभी हम। तो अभी मैं आपको कुछ ट्रिक दिखा रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज में सोल्व करने की। तो आज हम सिर्फ एक ट्रिक पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, रेशो वाली मेथड पढ़ेंगे। इसके बाद फिर मैं आपको एक और अगली क्लास में एक और मेथड दिखाऊंगा, ट्री मेथड, उससे भी होंगे क्वेश्चन को सोल्व अच्छे से। और इसके बाद फिर एक और लास्ट में आपको एक और ट्रिक दिखाऊंगा जिससे आपके कुछ सेकेंडों में ही क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेशो वाली मेथड। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल दे रखा उन्होंने अगला पहला क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल है 2200 रुपये मान लेते हैं और रेट कितना है 2 वर्ष, सॉरी टाइम कितना है 2 वर्ष और रेट दे रखी है 10%। ठीक, तो क्या निकालना आपको, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो आपको बेसिक डिफरेंस पता होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है, ठीक। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है, एक जैसे चलता है, जैसे आज 100 रुपये मिल रहे हैं तो अगले साल भी 100 रुपये मिलेंगे, उसके अगले साल भी कितने मिलेंगे 100। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ये 100 रुपये मिल गए तो इस 100 रुपये भी क्या होगा, अगले साल 100 तो मिलेंगे लेकिन इस 100 पर भी क्या मिलेगा, ब्याज मिल जाएगा। ठीक, तो पहले वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, कोई अंतर नहीं होता है। अंतर कहाँ से आता है, दूसरे वर्ष से। दूसरे वर्ष में क्या होता है, ब्याज पर भी क्या लग जाता है, ब्याज लग जाता है। ठीक, तो ये ट्री मेथड है, इसको मैं आपको अगली क्लास में दिखाऊंगा। बस अभी आपको ये पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। ठीक, तो अभी एक रेशो मेथड देख रहे हैं। तो रेशो में हम देखेंगे कि अपने पास रेट कितनी है, 10% है। ठीक, तो 10% परसेंटेज अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है और जिसने नहीं पढ़ा है वो पिछली वाली क्लास देख लेना आप। तो 10% रेशो में कितना होता है, 1/, कितना होता है 10 होता है। ठीक, तो मैं सोचता हूँ कि ये आपके पास क्या है, 10 आपके पास प्रिंसिपल था और एक साल में कितना बढ़ गया, ब्याज 1 बढ़ गया, मतलब 10 से कितना हो जाएगा 11। तो 10 प्रिंसिपल है और एक ब्याज, मतलब कितना होगा, 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक, तो 10 प्रिंसिपल और 11 क्या हो गया है, एक ब्याज जोड़ के क्या हो गया है, अमाउंट हो गया। तो इधर वाला हम प्रिंसिपल लेंगे, उधर वाला क्या लेंगे, अमाउंट। ठीक, तो ये पहले वर्ष में वो अपने साल कितने हैं, 2 साल है और रेट यही है, तो वापस क्या होगा, अगले साल भी कितना होगा, 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। हमने अभी तक सिर्फ सिंपल सा क्या करा है, 10% मतलब कितना होगा 1/10। तो 10 प्रिंसिपल है, एक क्या आपके पास इंटरेस्ट है, 10 से क्या हो जाएगा, एक साल में 1 बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 11। अगले साल भी रेट यही है तो क्या होगा, 10 से कितना हो जाएगा 11 होगा। पहले साल में ये होगा तो अगले साल भी क्या होगा, यही होगा। अब यहाँ पर यदि आपका कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर देंगे। अब कैंसिल ऐसे 10 से 10 नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा तिरछा कैंसिल करेंगे। 10 से 11 कैंसिल होता तो कर देते, लेकिन नहीं हो रहा है। 10 की जगह यहाँ पे 20, 11 की जगह 20 होता तो 10 से 20 कैंसिल होता। तो आपको कैंसिल ऐसे ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस से कैंसिल कर सकते हो आप। ठीक, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक, ऐसे सिर्फ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इतना क्लियर हो गया। तो अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, सिंपल सा मल्टीप्लाई। तो 10 × 10 कितना आएगा 100 और 11 × 11 कितना होगा 121। तो आपके पास प्रिंसिपल 100 था और 2 साल में बढ़ के वो कितना हो गया, ये वाला इधर वाला अमाउंट है। ठीक, इधर वाला क्या है, मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि ये क्या है, एक ब्याज मिल रहा है, लेकिन 10 से 11 और तो 11 क्या है, अमाउंट है। ठीक, तो इधर वाला अमाउंट होगा। तो 100 प्रिंसिपल था और ब्याज कितना मिल गया आपको, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है, 21 मिल गया। इतना क्लियर हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ब्याज होगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक, तो आपके पास प्रिंसिपल दे रखा उन्होंने, कितना दे रखा है, प्रिंसिपल कितना है 200, प्रिंसिपल कितना है 200 और आपके पास प्रिंसिपल कितना आया है 100। तो 200 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 100 की। क्या निकालना आपको, चक्रवृद्धि ब्याज CI निकालना था। तो आपको CI कितना मिल रहा है यहाँ पर, 100 से 121 हो गया, मतलब कितना मिल रहा है, सिर्फ 21 मिलेगा। कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, 21 का डबल कितना हो जाएगा 45। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया है। कुछ भी नहीं करा, इधर तो पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ था और हमने बस इतना सोल्व करा है। 10 से 11, 10 से 11 डायरेक्ट ओरली हो रहा है तो 100 हो गया और कितना हो गया 121 हो रहा है, मतलब कितना मिल रहा है 11। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर
कितना आपके पास 10 आ गया है। तो पहले साल तो 10 से 11 होगा, लेकिन 2 वर्ष का दे रखे हैं तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 100 से कितना हो जाएगा 121। फिर यदि 3 वर्ष हो तो क्या कर देंगे क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना होगा 1000 हो जाएगा, और 11 क्यूब कितना होगा 1331 हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट इतना पूरा नहीं करेंगे तो भी चलेगा आपका। इतना क्लियर हो गया, ठीक। कुछ और क्वेश्चन करेंगे आपको आ जाएगा। तो ये आज सिर्फ मैं एक मेथड दिखा रहा हूँ, 2-3 मेथड एक साथ में मिक्स नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो बहुत आसान था और यहाँ फॉर्मूले की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट कर दिया है। स्टार्ट करें अगला, एक और देखते हैं। देखो अगला वाला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 5000, टाइम इस बार दे दिया है 3 वर्ष, रेट वही है 10%। क्या निकालना है, CI निकालना है। तो दिख रहा है आपको 10% मतलब कितना होगा 10%, मतलब फ्रैक्शन में कितना होगा 1/10। तो एक साल में 10 से कितना हो जाएगा 11, 2 साल में कितना होगा 100 से कितना हो जाएगा 121, और 3 साल में कितना होगा 1000 से कितना होगा 1331 हो जाएगा, ठीक। या फिर आप क्या कर सकते हो, 10 से 11 हो गया एक साल में, अगले साल भी कितना होगा 10 से 11, फिर इसके बाद अगले साल भी क्या होगा 10 से 11, ठीक। ऐसे करने से क्या होगा, यदि आप कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी कैंसिल नहीं हो रहा है तो कर देंगे। जब अलग अलग रेट आ जाती है तो वहाँ पर कैंसिल होता ही होता है, ठीक। तो अभी एक ही रेट है तो हमने डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं कि 3 साल है तो 10 का क्यूब कर दिया, और यहाँ पर कितना होगा 11 हो रहा है तो 11 क्यूब कर देंगे, या फिर आप ऐसे कर दो 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11, 10 से 11, तो कितना होगा आपके पास 1000 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 1331। तो आपके पास प्रिंसिपल 1000 था और एक साल में बढ़ के कितना हो गया है, 3 साल में बढ़ के कितना हो गया है 1331 हो गया है, मतलब ब्याज कितना मिल गया है 331 मिल गया है, ठीक। तो आपके पास प्रिंसिपल कितना था 5000 था, ठीक। और आपके पास प्रिंसिपल, इधर वाला प्रिंसिपल हमेशा ध्यान रखना, इधर वाला प्रिंसिपल, इधर वाला अमाउंट, दोनों का डिफरेंस क्या होगा ब्याज। अब इसको मैं आपको अगली वाली क्लास में और दिखाऊंगा कि इसको हम ब्याज भी मान सकते हैं, किस तरह से मानेंगे अगली क्लास में देखेंगे। तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल होगा 5000 किसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 की। क्या निकालना है CI, तो CI की दोनों का डिफरेंस होगा, कितना मिल रहा है 331 हो गया। कैंसिल कर देंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 0 से 3 0, और 5 × 331 कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। तो 1655 क्या होगा 3 साल का ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अमाउंट पूछेंगे तो इसको इसमें जोड़ देंगे 5000 में, तो कितना हो जाएगा 6655 हो जाएगा, ठीक। कुछ और देख लेते हैं। मिटा दें, देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन ने बोला आपको प्रिंसिपल 8000 है, रेट है 10% वार्षिक दर की दर से, सॉरी टाइम है 1.5 वर्ष, और रेट है 10% की दर है, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इसके बाद एक कंडीशन दे दी, जबकि ब्याज प्रति 6 माहीदेय हो। 6 माहीदेय मतलब क्या होगा, हर 6 महीने में क्या करना है ब्याज की कैलकुलेशन करना। अभी तक 2 क्वेश्चन पिछले हमने करे, उनमें क्या करना था वार्षिक रेट थी, मतलब हर साल क्या करना था ब्याज, एक साल 12 महीने के ख़त्म होने के बाद क्या कर रहे थे हम ब्याज का कैलकुलेशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही क्या होंगे 6 महीने होंगे तो ब्याज जुड़ जाएगा, उसके बाद फिर वापस 6 महीने होंगे तो फिर ब्याज क्या होगा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। तो 6 महीने में हो रहे हैं, यहाँ पर आपके पास टोटल कितने हैं 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष में 6 महीने कितनी बार हो जाएंगे 3 बार, तो टाइम इस बार कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 वर्ष नहीं होंगे, क्या होगा कैलकुलेशन कितनी बार हो जाएगा 3 बार हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखो अब ये रेट जो क्या है 10% की जो रेट है
टाइम तो 3 हो जाएगा। ये रेट जो 10% वार्षिक थी, ठीक, तो वार्षिक रेट अलग होगी और 6 महीने में भी ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, तो 6 महीने की रेट क्या होगी, अलग हो जाएगी, है ना। तो पूरे साल की रेट कितनी है 10%, तो आधे साल की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी, ठीक। इसको आप टाइम तो आप देख लोगे कि 6 महीने कितनी बार हो जाएंगे, कितने महीने हो रहे हैं 12 और 6 कितने 18 महीने, 1.5 वर्ष में 18 महीने हो रहे हैं, तो 6 महीने में 3 बार कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन यदि रेट का समझ में नहीं आए तो आपको कुछ नोट तो पता है इसे कि यदि अर्धवार्षिक हो तो दर को आधी कर देंगे, समय को कितना कर देते हैं 2 गुना कर देते हैं, और फिर यदि कितना हो हर 4 महीने में देना हो, ठीक, सॉरी कितना त्रैमासिक हो, मतलब हर 3 महीने में देना हो तो कितना कर देते हैं, दर को आधी 1/4 कर देते हैं और टाइम को कितना कर देते हैं 4 गुना। लेकिन ये बस सिर्फ इतना ही पता है आपको। लेकिन कभी कभी क्या बोलते हैं हर 5 महीने में ब्याज कैलकुलेट करना है, हर 3 महीने में करना है, हर 2 महीने में करना है, तो फिर उसके बाद तो नोट पता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप, ये तो फालतू है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि ये जैसे यहाँ पर रेट आपके पास कितनी है 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक मतलब पूरे 12 महीने की रेट है। आपको क्या चाहिए सिर्फ 6 महीने की, तो 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आधा ऐसे ही हो रहा है, 10 से आधा 10/2 हो रहा है, मतलब कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, ठीक। ऐसे यदि आपको बोल दिया होता कि पूरे 24% रेट है और क्या करना है आपको हर 2 महीने में ब्याज करना है, कि ब्याज प्रति 2 माह के में कैलकुलेट करना हो, तो क्या करेंगे पूरे 24% कितनी है 12 महीने की है, तो 2 महीने की रेट कितनी होगी, तो 2 से गुणा कर देंगे। इस तरह से कोई सा भी सोल्व कर सकते हैं। 5 महीने की रेट निकालनी हो तो 5 से गुणा कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। तो स्टार्ट करें अगला, यही क्वेश्चन करना है, अगला कहाँ करें। तो कितने साल है आपके पास, साल 1.5 ही है, लेकिन कैलकुलेशन 3 बार होगी, ठीक। और 5% मतलब कितना होगा फ्रैक्शन में 5% मतलब कितना होता है 1/, कितना होता है 6, 1/20 होना चाहिए। 5% मतलब कितना होगा 1/20। सोल्व करना तो आता ही आपको। 5% मतलब बटे में कितना हो जाएगा 100, 5 से कैंसिल करें कितनी आ जाएगा 20 बार हो जाएगा। और परसेंटेज मैंने आपको कुछ फ्रैक्शन लिखवा भी दी थी। तो अब क्या होगा आपके पास, एक साल में ब्याज कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, मतलब 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक। तो अगले साल भी कितना होगा 20 से कितना होगा 21 ही होगा। फिर अगले साल भी 20 से कितना हो जाएगा 21। ये साल नहीं है, पहले 6 महीने में 20 से 21 हो रहा है, अगले 6 महीने में 20 से वापस क्या हो जाएगा 21, फिर अगले 6 महीने में 20 से 21, ठीक। 5% मतलब 1/20, एक ब्याज मिल रहा है तो 20 से कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 20 गुणित 20 गुणित कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा रेशो में 8000, ये प्रिंसिपल हो गया। और 21 गुणित 21 गुणित 21 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 9261, इतना आना चाहिए। 21 देखो मैंने आपको क्यूब की कुछ ट्रिक भी लिखवाई है कि यदि 21 का क्यूब निकालना हो तो क्यूब वाली मेथड में देना। मैंने आपको सिखाया था कि 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, फिर इन दोनों को डबल करेंगे, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, 2 का डबल 4, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 और 8 12 और 9, ठीक। तो देखो 9261, वो थोड़े बहुत तो क्यूब पता होना ही चाहिए आपको। इतना क्लियर हो गया। तो 8000 था और कितना हो गया एक साल में बढ़ के 9200, सॉरी 3 साल में 9261, तो ये अमाउंट है। ब्याज कितना मिल रहा है आपको 1261 मिल रहा है, ठीक। कितना क्लियर हो गया। तो आपके पास रेशो में ब्याज कितना है, सॉरी रुपए में कितना है 8000, ये 8000 ये वाला लिया है, रेशो वाली वैल्यू नीचे आएगी। तो रेशो में कितना है वो भी 8000 है, 8000 बराबर किसकी वैल्यू हो जाएगी 8000 की। क्या निकालना है CI निकालना है। तो CI इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1261, तो 1261 निकालेंगे, कैंसिल 8000 से 8000 पूरा हो रहा है, ठीक। तो फाइनल आंसर कितना बच जाएगा आपके पास 1261, ये बचेगा 8000 से 8000, और यहाँ पर ये कितना है 1261 लिखा हुआ दिख रहा है। इतना क्लियर हो गया। कुछ और देखते हैं, देखो। तो ये अभी तक हमने क्या करा था, रेट सभी में क्या थी एक जैसी थी। अब रेट यदि अलग अलग हो तो क्या करेंगे देखते हैं। अभी सिर्फ यही मेथड देखते हैं अपने, उसके बाद फिर दूसरा कुछ करेंगे। देखो
अगला क्वेश्चन बोला है आपको, वही है प्रिंसिपल, तो 8,000 रुपये का क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष, देखो 8,000 रुपये का 2 वर्ष का क्या निकालना है आपको, CI निकालना है। जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 10% और अगले वर्ष 20% हो, तो अब आपके पास ब्याज कितना हो, सॉरी समय तो 2 वर्ष है, ठीक, लेकिन रेट अभी तक एक थी, अब कितनी हो गई है 2। एक रेट कितनी है 10%, फिर अगले साल कितनी है 20% है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे हम, सबसे पहले रेशो बनाएंगे। तो पहले साल कितना होगा 10%, परसेंट मतलब बटा में 10% मतलब कितना होगा 1/10। तो पहले साल कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। और 20% मतलब कितना होगा वो भी देख लेते हैं। तो 20% मतलब कितना होता है 1/5 फ्रैक्शन में, ठीक। तो पहले साल कितना होगा 10 और ब्याज कितना मिलेगा 1, तो 10 से कितना हो जाएगा 11। अगले साल कितना होगा 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। अब कैंसिल हो रहा है तो कर देंगे, नहीं तो हाँ गुणा कर देंगे, ठीक। तो हो रहा है यहाँ पर 10 से 6 कैंसिल, मतलब 3 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने 2 से कैंसिल कर दिया। कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार, ठीक। तो 5 × 5 ऐसे कैंसिल करना है, ठीक, या फिर ऐसे कैंसिल करना है। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, ये प्रिंसिपल है आपके पास। और 11 × 3 6 कट गया, ठीक, 11 × 3 कितना हो जाएगा 33। तो आपके पास 25 था और 2 साल में बढ़कर कितना हो गया है 33। तो कितना मिल गया आपके पास, इंटरेस्ट कितना मिल गया है 8 मिल गया है, ठीक। इंटरेस्ट कितना मिल गया है 8 मिल गया है। तो यहाँ पर 8,000 किसकी वैल्यू हो जाएगी वो देख लेते हैं, ठीक। इधर वाला प्रिंसिपल है, 8,000 किसकी वैल्यू हो जाएगी 25 की। क्या निकालना है CI इन दोनों का डिफरेंस, 25 और 33 का डिफरेंस कितना आ रहा है 8, तो 8 निकाल लेंगे, ठीक। अब 25 से इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं। तो 25 चौक 100 और 4 8 32, मतलब कितना होगा 320। 8 से गुणा भी कर देते हैं इसको, कितना हो जाएगा 0। 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, 8 × 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। तो 2561 ये क्या हो रहा है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। अभी आपको CBA कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, बाकी हमने कुछ करा ही नहीं है, बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक। फॉर्मूले से तो बहुत जल्दी हो रहा है, और जो ट्री मेथड दिखाऊंगा उससे भी जल्दी हो रहा है। उसमें आपको थोड़ा परसेंटेज निकालना पड़ता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, बस कैलकुलेशन और काटापेटी कर रहे हैं। कैलकुलेशन में ही क्या कर रहे हैं काटापेटी कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो एक और देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन आएगा आपको। मिटा दे, देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास कि प्रिंसिपल तो कितना है 9,030 रुपये, और टाइम इस बार दे दिया 3 वर्ष, और रेट दे रखी है अलग अलग, ठीक। पहले वर्ष के लिए रेट है 12.5%, फिर इसके बाद अगले वर्ष के लिए है 14 से ही 2/7%, और लास्ट तीसरे साल के लिए है 10% रेट। तो 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा ये निकालना आपको। करें स्टार्ट, ठीक। तो सबसे पहले इनके फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। 12% मतलब कितना होगा, कितना हो जाएगा 1/8। फिर 14 से ही 2/7 मतलब कितना होगा 1/7 होगा। 10% मतलब कितना होगा 1/10, ठीक। तो पहले साल कितना हो जाएगा 8 से कितना हो रहा है 1 ब्याज मिल रहा है, मतलब कितना होगा 8 से 1 9 हो जाएगा। फिर अगले साल कितना होगा 7 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। फिर अगले साल तीसरे साल कितना होगा 10 से कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर 2 होता तो 2 जोड़ लेते, लेकिन अभी 1 1 है तो 1 1 ही जोड़ा हमने, ठीक। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या तो वो देख लेते हैं। तो क्या हो रहा है 8 से 8 कैंसिल हो रहा है, और कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक। सिर्फ ऐसे ही या फिर इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। तो कितना बच गया आपके पास सोल्व करने पर, कितना होगा 10 से 10 × 7 कितना होगा 70, और 11 × 9 कितना हो जाएगा 99, ठीक। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इधर वाला अभी भी प्रिंसिपल इधर वाला अमाउंट होगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 29।
ठीक, ये क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपके पास प्रिंसिपल कितना था 9030 और रेशो में कितना है 70। क्या निकालना है, CI निकालना है। CI दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 29 आ रहा है, तो 29 निकालेंगे। इतना क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं पहले। तो कितना होगा 0 से 0 सबसे पहले, फिर कितना होगा 7 से कैंसिल कर दें, 7 एकम 7, ठीक। फिर कितना हो जाएगा, कितना बच जाए 2, 7 दूना 14, और फिर कितना बचेगा 6, 7 9 की 63। तो कितना बचा है 129 इंटू 29। अब आ गया है मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे हम, 29 गुणित 100 प्लस, ऐसे कर सकते हैं, इसको 100 प्लस 29 ले सकता हूँ। तो 29 गुणित 100 कितना होगा 2900, प्लस 29 गुणित 29 तो आपको पता है कितना होता है 841, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 1498, कितना हो जाएगा 17, 2 और 1 कितना होगा 3। तो 3741, ये क्या होगा इसका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। सबसे पहले हमने करा फ्रैक्शन सोल्व कर ली, 12.5 मतलब 1/8, 14 से 2/7 मतलब 1/7, 10% मतलब 1/10। तो पहले साल होगा 8 से 9, अगले साल 7 से 8 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, तीसरे साल में 8 से 8 कैंसिल हो रहा तो कर दिया, ठीक, और कुछ भी नहीं हो रहा तो गुणा कर दिया। दोनों का डिफरेंस 29 अमाउंट है, सॉरी प्रिंसिपल है 9030, तो 9030 की वैल्यू है। क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकाल लिया अपन ने, ठीक। उल्टा क्वेश्चन देखो, अब इसमें कुछ क्या क्या पूछ सकते हैं, वो अमाउंट देखे प्रिंसिपल पूछ सकते हैं। तो ये अभी यदि अमाउंट होता तो मैं किसके बराबर रखता 99 के बराबर रखता और प्रिंसिपल पूछ लेता, निकाल लेता, या फिर 3741 दे देता, मतलब ब्याज दे देते हैं। और क्या पूछ सकते थे, प्रिंसिपल ये फिर ये अमाउंट पूछ सकते थे। तो 3741 यदि रेशो में निकालते तो किसकी वैल्यू होती 29 की, प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो जो भी पूछेंगे यहाँ से सारी वैल्यू निकल सकती है आपकी, ठीक। यहाँ पर यदि आपके पास क्या क्या निकालना हो, प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर क्या निकालना हो, अमाउंट निकालना हो, तो ये वाली मेथड जो मैंने आपको दिखाई है सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल या अमाउंट, इन तीनों में कुछ रिलेशन दे रखा हो तो इस वाली मेथड से आसानी से आ जाएगा, ठीक। इसके बाद कुछ और मैं आपको मेथड दिखाऊंगा अगली क्लास में, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।